भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि वह युवक या तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर वह आत्महत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, पर उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया और वह उस पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बुद्ध ने उस युवक का हाथ पकड़कर उसे पीछे से खींच लिया। बुद्ध को समक्ष देख उस युवक ने उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, कृपया आप मुझे न रोकें, यह मेरा जीवन है, आपको इसमें दखल देने की कोई अधिकार नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। तुम पहले 10 बार गहरी सांस लो, अपनी हथेलियां खोल दो और तब मैं भी तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोकूंगा। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं। मैं पहले से ही बहुत सारे परेशानियों से ग्रसित हूँ। आप मेरी परेशानियां और ना बढ़ाएं। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरे सांस लेता हूँ, अपनी हथेलियां भी खोल देता हूँ। उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकोगे। उस युवक ने आंख बंद कर 10 बार गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां उसने खोल दी और उसके बाद उस युवक ने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ और अपना काम करो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उस युवक फिर पहाड़ी के ऊपर गया और कूदने के लिए तत्पर हुआ। अंतिम बार उसने नीचे देखा, फिर वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वो बुद्ध की तरफ घूमा और बुद्ध को देखते हुए कहा, कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ। एक भय, एक आतंक अभी अभी मेरे अंदर क्यों उत्पन्न हुई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है। वह केवल वही करता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए उद्वेलित था। इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे। पर जब तुमने आंखें बंद कर दी और गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां भी खोल दी, तब तुम्हारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारा मन और बुद्धि तुम्हारे अधीन हो गया और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हुए। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता, इसीलिए आत्महत्या करना चाह रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तब हम कुछ नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। मेरे पिता मुझे टोकते रहते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वह मुझसे बहुत खुश होंगे। और शिक्षा खत्म करने के बाद जब मैं घर आया तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं। अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा, जहां सभी लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित हुए। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, पर मेरे पिता मुझे ज्ञानी मानते ही नहीं थे। एक दिन मुझे मिली उपाधियों के कारण मेरे मित्र ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्रों के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरा पान किया है तो उन्होंने मेरे मित्रों के सामने ही मुझे हाथ उठा दिया। और तब मैंने ये निश्चय किया कि मैं मेरे पिता को सबक सिखाऊंगा, एक ऐसा सबक जो उनके लिए भूल पाना ही कठिन हो। एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी को उठाने से ज्यादा बड़ा सबक
और क्या हो सकता है। तब वे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से भी ना रोके, तब तुम कैसे ज्ञानी हो? वह युवक बोला, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं अपने आप को अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लेने की कृपा करें। बुद्ध, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहो, उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहां जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। वह युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्यरात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर प्रवेश किया। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनकी आंखों में उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, उनकी आंखों में अश्रु बह रहे थे। उस युवक के पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी भी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार न पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने पद से भटक जाता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां जाकर उन व्यक्तियों को ढूंढने की कोशिश करता था जो उसकी गलतियों को बताए, पर वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो उसकी गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं खुद ही उसकी गलतियों को बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरी कही गई बातों को अनसुना करता था। वह अपने मित्रों की सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरा ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं अपने पुत्र से करता हूं। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। वह युवक यह सब सुन रहा था। उसके आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। बुद्ध ने उस युवक से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम खुद नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। कल सुबह तुम्हारे पिता यहीं आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस घर चले जाना और उनके ऋण को चुकाना। उस युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ ही लगता है। मैं भी आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे, तब तुम तुम्हारे पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है, तो संघ के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले होते हैं। दोस्तों, यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होती है। आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। समाज ने उन लोगों को महान माना है जिन्होंने समाज के हितों के लिए, देश के लिए और लोगों की भलाई के लिए मौत को गले लगाया है। पर अपने छोटे से स्वार्थ के लिए आत्महत्या करना कायरता ही मानी जाती है। लोग कहते हैं, मैं मेरे जीवन से परेशान हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। पर वे जाकर उन्हें क्यों नहीं पूछते जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, जिसने उसे चलना सिखाया, जिसने उनकी हर परेशानी को अपना समझा, जिसने उनके सुख और उनकी खुशी के लिए कई बार खुद की खुशियों का बलिदान दिया। वे उनसे जाकर पूछे कि क्या आत्महत्या उचित है या नहीं।